अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम कपास की अगेती काश्त के हवाले से मौजूद तरीन वैरायटीज़ के ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे ऐसी ज़मीनें जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी होती हैं, जो कि आलू की काश्त की वाली ज़मीनें या जो ज़मीनें खाली पड़ी होती हैं वो वाली, और इसके अलावा ऐसी ज़मीनें जो कराठी हैं या शोर ज़्यादा है या कम पानी वाली ज़मीनें हैं, तो उनमें कौन सी हमें कपास की वैरायटी काश्त करनी चाहिए। इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। दूसरे हिस्से में हम ऐसी वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे ऐसे किसान भाई भी हैं जो कि एक जहन बनाकर बैठे हुए हैं कि उन्होंने कपास के बाद अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में मकई या धान की काश्त करनी है, फरवरी में कपास की काश्त करनी है और कपास को जुलाई के एंड या अगस्त के पहले दिनों में ख़त्म कर देना है। तो उस हवाले से भी वैरायटीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वक्त जितने भी किसान भाई हैं जो कि जिनकी अच्छी ज़मीनें हैं, तगड़ी ज़मीनें हैं, पानी के वसाइल अच्छे हैं और इसके अलावा उनके पास ख़र्चा करने के लिए भी अच्छा सरमाया है, तो वो कौन सी वैरायटीज़ काश्त करें। उसमें देखें सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो आप सभी को पता है कि मैंने FI333 का ही नाम लेना है। FI333 की बात करें तो इसकी जो एक बड़ी खूबी है वो जो इसके पौधे का तना है वो बहुत मजबूत है। थोड़ी बहुत ही हवा आ जाए या 20, 30, 40 टिंडे हों तो ये पौधा घिरता नहीं है। 30-40 टिंडे लेकर जो वैरायटी घिरती है तो वो बड़ा नुकसान होता है उन टिंडों का, नीचे की तरफ से टिंडे गलना शुरू हो जाते हैं। 333 की पैदावारी सलाहियत की बात करें तो तकरीबन 50 से लेके 70 मन तक इसकी पैदावारी सलाहियत है। बल्कि ये जो साल गुजर गया वो कपास के हवाले से एक बहुत अच्छा साल नहीं था। इसके बावजूद भी ऐसे फार्मर भी हैं जिन्होंने 70 मन से भी ज़्यादा पैदावार ली है। लेकिन कपास की बम्पर क्रॉप पैदावार लेने के लिए ना सिर्फ मौसम का होना बहुत ज़रूरी है बल्कि मैनेजमेंट भी आपको बहुत तगड़ी करनी पड़ती है, जिसमें बहुत तगड़ा खर्चा भी होता है। दूसरे नंबर पर आ जाती है CKC6। CKC6 भी 40 से 60 मन की पैदावारी सलाहियत वाली वैरायटी है और पिछले साल जहाँ जहाँ पे भी लगी है इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। मैंने खुद भी थोड़ी सी लगाई हुई थी। थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि ये 333 की निस्बत शायद खुराक, खाद और पानी कम लेती है, बाकी बेशुमार शाखें निकालती है, पौधे के अंदर सलाहियत बहुत है और एंड तक ये चलती रहती है। वाइट फ्लाई के प्रेशर को भी ये तकरीबन सही बर्दाश्त कर जाती है। गो के इसका पत्ते का साइज़ बहुत छोटा नहीं है, मीडियम या बड़े साइज़ का पत्ता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो है CS200 या CS300, जो कि CS200 की सिलेक्शन है। इस वैरायटी ने भी खाने वाला और ये जो इससे मुलक्का एरिया यहाँ पे पिछले साल बहुत नाम बनाया है। लातादाद बेशुमार फार्मर हैं, आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने पिछले साल अगेती लगाकर 40 से लेकर 60 के दरमियान पैदावार ली है। बेफिक्र होकर आप लगा सकते हैं, मजबूत स्टिक है इसकी भी। और CS200 और 300 तकरीबन मिलती जुलती हैं। ये भी फुल तगड़े रकबे की वैरायटी है और ज़बरदस्त खर्चा लेती है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं हमारे ऐसे किसान भाई जो कि ये सोच रहे हैं या जो ये ज़हन बनाकर बैठे हुए हैं कि उन्होंने फरवरी में लगानी है और जुलाई के एंड या अगस्त के शुरू में ख़त्म कर देनी है। पहले नंबर पर तो उनको ये मैं मशवरा दूंगा कि वो अपने जो नंबर्स ऑफ प्लांट हैं, फी एकड़ पौधों की जो तादाद है वो 25,000 से ऊपर ले जाएं। अब 25,000 से ऊपर वो किस तरह लेके जाएंगे, वो जो उनका लाइन टू लाइन है ना फासला, वो मेरे ख्याल में उनको 18 इंच से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब कि 1.5 फुट, और पौधे से पौधे का 1 फुट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये भी एक मुनासिब फासला है। अगर आप 20 इंच या 12 इंच, 20 इंच लाइन से लाइन और पौधे से पौधा 1 फुट, तो तकरीबन शायद 24 से 26,000 पौधे आपके 1 एकड़ में आप आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ प्लांट हम इतने ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, दूसरी तरफ वो फील्ड जहाँ पे हम नंबर ऑफ प्लांट कम रखते हैं तो उसकी 2-3 बड़ी वजूहत होती हैं। नंबर 1, हमने कपास को बहुत लंबा चलाना होता है, फरवरी में लगानी है, नवंबर में ख़त्म करनी है, तो पौधा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो और उसको उतनी ज़्यादा जगह भी चाहिए होती है। तो इसमें हम नवंबर पे तो जा ही नहीं रहे, हम जुलाई के एंड में इसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी बात, जो हम कम पौधे 1 एकड़ में लगाते हैं तो उसमें हमारा ये ख्याल होता है कि शायद जुलाई के एंड में या अगस्त में जब वाइट फ्लाई का बहुत शदीद प्रेशर बनता है या हब्बस का शदीद प्रेशर बनता है तो उसके नीचे वाला फ्रूट सारा ज़ाया हो जाता है। अब इसमें अब आपको बात समझ आ गई होगी कि इसमें हमने तो स्टेज पर इसको ख़त्म कर देना है, तो हम क्यों अपने पौधों की तादाद को इतना कम रखें। और दूसरी बात, जितने भी किसान भाई इस मेथड पर अगर चलेंगे, मैं खुद इस मेथड के करीब ही रहूँगा, तो वो एक बात ज़हन में रखें कि यहाँ पर आपकी कपास ओवर ग्रोथ कर सकती है, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। मई या जून में आपने जो है थोड़ी सी पानी को मैनेज कर इस लिहाज से मैनेज करना है कि हमने आगे जाकर इसको 2 महीने के बाद ख़त्म कर देना है। उस हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें आप 333 को भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 वैरायटियाँ हैं। एक वैरायटी जो है वो मैं उसको बहुत हाईली रेकमेंड करता हूँ और मेरा ख्याल है कि वो वैरायटी बहुत ही अच्छी है। मेरे पास जितने भी काश्तकार भाई आए, ख़ास तौर पर पिछले साल जिन्होंने मेरे फॉर्म पर आके हमारी कार्टन देखी, तो LD2 को देख कर वो कहते हैं कि भाई ये बताओ कौन
सी वैरायटी है। हाइट बहुत ही ज़बरदस्त थी उसकी। आप LD2 को लगा सकते हैं, आपको ये 35 से 40 मन वाली वैरायटी है अगर आप इस रूटीन में रहते हैं। तो अगर आप इसको आगे लेकर जाना चाहते हो तो फिर शायद आपको CKC 6, 200, 300 या FA 333 ज़्यादा अच्छी पैदावार दे जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई सिनेरियो सोच रहे हैं कि आप इस फील्ड ख़त्म करना चाह रहे हैं उसको जुलाई के एंड में, तो फिर ये बहुत अच्छी है। और दूसरी बात LD2 की जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो इन तमाम ट्रिपल जीन वैरायटियों में सबसे कम खाद और खुराक लेती है BS 49 को अगर हम निकाल दें तो। उसकी फ्रूट पैटर्न भी बहुत ये नहीं है कि वो फ्रूट में गैप है या नीचे से वो फल छोड़ जाती है, इसके बावजूद भी वो कम खुराक और पानी लेती है। अगर आपके पास कहीं पे रुक गई है तो आसानी से चल जाती है। और दूसरा, वाइट फ्लाई के प्रेशर को उसने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। इवन हमारे पास जितनी भी वैरायटीज़ लगी हुई थी सीजनल कास्ट में सबसे ज़्यादा मैंने जो पिछले साल देखा है वो LD2 को ही देखा है। उसने वाइट फ्लाई को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। थोड़ी सी अगर उसकी हम खामियों की बात कर लें, जहाँ पे इतनी खूबियों की बात हो रही है, तो वो ट्रिपल जीन वैरायटी ज़रूर है लेकिन पिंक के अगेंस्ट थोड़ी सी वीक है। और वायरस का थोड़ा सा मुझे उसके ऊपर दिखाई दिया कि दूसरी ट्रिपल जीन वैरायटियों पर जहाँ पर TD20 थी, 333 थी या CKC 6 थी, उसके मुझे पत्ते थोड़े से ज़्यादा अफेक्ट नज़र होते हुए आए। बहरहाल LD2 को मैं बहुत हाईली रेकमेंड करता हूँ। अगर आप इस सिनेरियो के अंदर लगा रहे हैं कि आप फरवरी में लगा रहे हैं और मई के एंड में ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको ये 30 से 35 मन कम खर्चे के ऊपर देकर जाएगी। और ये वाहिद ऐसी वैरायटी है जो जिसका के फ्रूट नीचे से लेती है और खर्चा भी कम है। सीड की अगर बात करें तो लोधरा जरी फार्म इसका सीड दे रहा है, और अगर आप हमारे थ्रू लेंगे तो आपको 19 से 20 हज़ार रुपये का ये मिलेगा। 40 किलो का बैग, तकरीबन 60% इसकी जर्मिनेशन है और आपको 10 किलो फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो दूसरी वैरायटी है वो है TD20। अब TD20 बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्रूटिंग लेने वाली वैरायटी है। पिछले साल ये खुर्शीद खान डुडी साहब के पास काश्त थी और इसके बारे में यही बताया और कहा गया था कि ये सीजनल काश्त की बेहतरीन वैरायटी है। लेकिन अगर आप इस सिनेरियो में लगा रहे हैं कि आप फरवरी में लगा रहे हैं और जुलाई के एंड पे ख़त्म कर रहे हैं, तो भाई ये आपको 30 मन के राउंड अबाउट आराम के साथ दे जाएगी और तेज़ी के साथ फल बनाती है, तेज़ी के साथ इसका टिंडा ओपन हो जाता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको TD20 भी एक बेहतर ऑप्शन है। गो के इसमें 333 भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ ये TD20 भी एक ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। और दूसरी बात TD20 के बारे में ये कही गई थी कि ये शदीद वाइट फ्लाई के प्रेशर को बर्दाश्त करती है और ये काली बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये हमारे पास जितनी दूसरी वैराइटीज़ लगी हुई थी उनके साथ ही काली हो गई थी, सिर्फ एक वहद LD2 थी जो कि इतनी जल्दी काली नहीं हुई वाइट फ्लाई से। अब हम आ जाते हैं उन किसान भाइयों की तरफ जिनकी की शोरज़दा ज़मीनें, कलराठी रेतली ज़मीनें हैं या कम पानी के शिकार हैं। तो वहाँ पे भाई मैं पिछले 2 साल से एक ही बात कर रहा हूँ, BS 49। आप BS 49 लगाएं। एक तो वो ग्लाइफोसेट फ्री है, दूसरा पिंक के अगेंस्ट वो वीक ज़रूर है लेकिन ट्रिपल जिन में आती है। इतना ज़्यादा स्वेयर अटैक नहीं आता गुलाबी सुंडी का जिस तरह BT पर आता है, लेकिन वीक है थोड़ी सी। लेकिन जो उसकी बड़ी खूबी है ना भाई वो ये है कि वो नीचे से 2 फुट छोड़ के फल लेती है, प्लांट उसका बहुत बड़ा हो जाता है। अगर जब आपने काश्त की है उससे 60-70 दिन में 1-2 अच्छी बारिशें आ जाएँ तो भी आपकी कपास बन जाएगी। वाइट फ्लाई के प्रेशर को बहुत ज़बरदस्त बर्दाश्त करती है, दूर दूर उसका टिंडा लगता है। और बहरहाल मैं आपको यही कहूँगा कि जितने भी ऐसे किसान भाई हैं जिनको ये मसाइल हैं, कम पानी है, शोरज़दा ज़मीन है, रेतली ज़मीन है, तो वो भाई BS 49 लगाएं। BS 49 सिंध में K111 के नाम से सेल हो रही है और बहुत सारे सिंध वाले भाई हमें कॉल करते हैं कि हमें K111 चाहिए। पिछले साल ये सिंध में बहुत ज़्यादा लगा था K111 के नाम से। बहरहाल ये दोनों एक ही वैरायटी हैं। सेल करने वाली कंपनीज़ पर भी है कि वो किस नाम से बेचती हैं, तो वो फिर उसी नाम से ट्रेंड करने लग जाती है। तो सिंध में लोग इसके फ़ैन हो गए थे, गो के इन द एंड पिछले साल बहुत बुरा हुआ, वहाँ पे फ्लड आया और वो सारा कुछ बह गया। बहरहाल इस दफ़ा भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है K111 की, इसी वजह से है कि भाई ये कम खर्चा लेती है और वाइट फ्लाई के प्रेशर को भी बर्दाश्त करती है और दूसरा ये चलती जाती है, ऊपर जाकर ज़बरदस्त फ्रूटिंग लेती है। हम मज़ीद आगे जो हमारी वीडियोज़ आ रही हैं उसमें जो खेलियाँ हैं उसके ऊपर मेरी कल वीडियो आएगी, वो मैं ज़रूर बनाऊँगा। पहले ये वीडियो मेरी लेट हो चुकी है, उसमें मैं ये आपको बताऊँगा कि आपने अगेती काश्त ख़ासतौर पर ये जो फरवरी के 20 दिन है, आपने 1 एकड़ में नंबर्स ऑफ प्लांट कितने रखने हैं, लाइन से लाइन का फासला, पौधे से पौधे का फासला आपने कितना रखना है। इसके अलावा एक और वीडियो भी मैं जल्द बनाने वाला हूं, वो है खेलियों के ऊपर अलग से वीडियो होगी, प्लांटर काश्त और हल्लड़ काश्त और ड्रिल काश्त के फ़र्क के ऊपर। तो आपने देखना नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।